हेलो एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। सिनेमा इंडस्ट्री तो बेताबी से इंतजार कर रही है कि कब गवर्नमेंट परमिशन देगा उन्हें कि सिनेमास खुल सकते हैं। लेकिन अब पब्लिक में भी एक फीलिंग आ गई है कि बहुत हो गया, अब तो सिनेमास खुलने चाहिए क्योंकि हमें वापस सिनेमा घर में फिल्में देखनी है। तो हमने सोचा क्यों न 3 लीडिंग मल्टीप्लेक्स चेन्स ऑफ इंडिया के सीईओस को बुलाया जाए और उनसे बात की जाए कि आखिर क्या हो रहा है इस फ्रंट पर और कब तक सिनेमास खुलने की गुंजाइश लगती है एंड अन्य और टॉपिक्स पर। सो लेट्स वेलकम द सीईओ ऑफ पीवीआर ग्रुप ऑफ सिनेमास कमल ज्ञानचंदानी, CEO of Inox Group of Cinemas, Mr. Alok Tandon, and the CEO of Cinepolis India, Mr. Devang Sampath. So, Mr. Kamal Gyanchandani, Mr. Alok Tandon, and Mr. Devang Sampath. Welcome to Komal Nahata Official. Thank you. Hello, Komal. Thank you, Komal ji, for having us on the show. Thank you for being here. तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये जो 5-5.5 महीने हो गए हैं पैंडेमिक लॉकडाउन के और इस वजह से सिनेमास बंद है 5.5 महीनों से, कितना नुकसान हुआ है एग्जीबिशन सेक्टर को, सिनेमा इंडस्ट्री को, एंड सेकेंडली कितना समय लगेगा आप लोगों के हिसाब से ये पूरा लॉस जो है वो रिकूप करने के वास्ते? कमल जी, आपसे शुरू करते हैं। आई थिंक इंडस्ट्री लेवल पे कोमल जी हर महीने एग्जीबिशन क्योंकि इस समय लॉकडाउन स्टेट में है, कम से कम नहीं तो 1000 से 1200 करोड़ का नुकसान हो रहा है रेवेन्यू का। ये मैं पूरे इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, सिंगल स्क्रीन, मल्टीप्लेक्सेस, सबको मिला के। और पूरे सेक्टर को खड़े होने में और ये लॉसेस को रिकूप करने में कम से कम 6 से 9 महीने लगेंगे, ये हमारा अंदाजा है इस समय। आलोक जी, आप सहमत हैं या आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बोला कमल ने कि जो लॉसेस हो रहे हैं, ये तो हम सिनेमा इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, पर जो हमारे वेंडर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, जो बाकी जो चेन्स हमें जो सपोर्ट करती हैं, उनका भी लॉसेस हैं, जॉब लॉसेस हो रहे हैं। दे आर पीपल हु आर नॉट अर्निंग सैलरीज बिकॉज हमारे सिनेमाज नहीं खुले हैं तो उनको सप्लाई नहीं हो रहा है सामान। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिनेमा इंडस्ट्री तो है ही लॉस, इंडिविजुअल चेन्स को लॉस है, पर साथ में जो हमारे सप्लायर्स एंड वेंडर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा धक्का है कि हम 5 महीने से खुले नहीं। तो मैं ये ऐड करूंगा जो कमल ने बोला है। और देवांग जी, आप इंडिया में एक इंटरनेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जरा इंटरनेशनली क्या हो रहा है और इंडिया में लॉस रिकूप करने में कितना समय लगेगा, अगर आप उस पर रोशनी डालें तो अच्छा होगा। Sure. No, so I think points are well captured by Kamal and Alok. The point is that this has dominoes effect. As we say that cinema industry is not one, just exhibition. It's not that theaters only बंद है. It starts from real estate. अगर आप देखोगे तो पूरा रियल एस्टेट का काम स्लो पड़ा हुआ है, बिकॉज सिनेमा अगर नहीं चल रहा है तो मॉल उतने इफेक्टिव नहीं चलते हैं। मॉल का मैक्सिमम फुटफॉल इज डिपेंडेंट ऑन सिनेमा। सिनेमा के लिए लोग आते हैं और फिर बाकी रिटेल में शॉपिंग करते हैं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम रियल एस्टेट। एक रियल एस्टेट से स्टार्ट हुआ, फिर आप देन वी कॉल इट 2 important पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। वन इज डेवलपर एंड देन सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटर। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर ऑब्लिक प्रोड्यूसर के पास जाते हैं, जो उनकी भी पूरी साइकिल रुकी हुई है। भले आज डिजिटल प्लेटफॉर्म से शायद कोई मूवी पैसे बना ले, बट जैसे हमने देखा हिस्टोरिकली बोथ ओटीटी और जो सिनेमा है दोनों को एग्जिस्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज जब पिक्चरें सिनेमा में नहीं लग रही है, हॉलीवुड में आप बोलो या बॉलीवुड में बोलो, वो सुपर हीरो बनाना सिल्वर बिग स्क्रीन के सिवा मुश्किल है। तो वो एक रुका हुआ है। और दूसरा, जो मैच्योर्ड कंटेंट बनते हैं, जो अब लोगों का प्रेफरेंस सुपर हीरो के सिवा सिर्फ डायरेक्टर को आज पहचानने लगे, दैट इज थैंक्स टू डिजिटल कंटेंट। बट इवेंचुअली प्रोड्यूसर गेट्स दैट फंडिंग फ्रॉम बोथ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो आज एक सोर्स रुका हुआ है तो साइकिल ब्रेक हो जाती है। तो हेंस आई एम सेइंग रियल एस्टेट रुका हुआ है, उनका भले मॉल खुल गया है बट मॉल इफेक्टिवली नहीं चल रहा है। आज डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो प्रोड्यूसर अपने कंटेंट इतने इफेक्टिवली बना नहीं पाएंगे, फ्यूचर में उसका डेंट रहेगा। एंड थर्ड, एज राइटली पॉइंटेड आउट, वी आर catering more than 200,000 families directly, plus there are suppliers, housekeeping, security, all the entire thing has gone for a toss. And that's what scenario was happening globally. Good part is globally now
countries where Cinepolis is operating, we have started opening USA, we have started opening Spain, Mexico, and world over, about 62% screens have opened. Which means that now the Warner Brothers' biggest movie, Tenet, have released, really proves that audiences are ready. They want to go back to cinema. It's just that when we open in the country and when government lets us open with the safety precaution that we have prepared, we are eager to open. आपने सही कहा, टेनेट जो रिलीज हुई है, टेनेट की कलेक्शंस, इंटरनेशनल कलेक्शंस देखकर एक खुशी की लहर डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री में दौड़ी है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। तो एक तरफ आप लोग दुखी हैं कि सिनेमास को अभी तक परमिशन नहीं मिला है खुलने के लिए, दूसरी तरफ इंटरनेशनल फिल्मों के फिगर्स जो आ रहे हैं वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, एंड इट गिव्स होप कि शायद इंडिया में भी लोग सिनेमा घर तक बहुत बड़ी तादाद में पहुंचेंगे। आप लोगों का क्या अंदाजा है, कितना समय लग जाएगा? फर्ज कीजिए 15 सितंबर को सिनेमा खोलने का आदेश आता है, कितना समय लग जाएगा टू गेट द फुटफॉल्स ऑफ सब्सटेंस? इफ आई कैन आंसर दैट क्वेश्चन, देखिए हमारा क्या है कि अगर 15 सितंबर आपके मुंह में घी शक्कर, अगर 15 सितंबर को खुल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। पर देखिए शुरू में क्या होगा, हमें कुछ 1-2 हफ्ते लाइब्रेरी कंटेंट दिखाना पड़ेगा, बिकॉज जितने जो लोग नए अपनी फिल्म लेके आएंगे उनको पहले मार्केटिंग करनी होगी, पब्लिसिटी करनी होगी। They'll have to tell people that by कि कौन सी पिक्चर ला रहे हैं, कब ला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 2 हफ्ते तक तो हम लाइब्रेरी कंटेंट दिखाएंगे और उसके बाद पिक्चरें आनी शुरू होंगी। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हम मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो एक स्ट्रिंजेंट एसओपी बनाया है, इट विल विन बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर्स। और हमारा ये है अंदाज के 3-4 हफ्ते में सिनेमा खुलने के बाद लोग आएंगे और ज्यादा तादाद में आएंगे। एंड आई ऑलवेज से दैट वी आर जस्ट वन ब्लॉकबस्टर अवे फ्रॉम हैविंग दैट मेन हसल एंड बसल इन अ लॉबीज। तो वो मेरे ख्याल से जल्दी होगा। लोग भी ऊब चुके हैं घर में बैठने के लिए, वो बाहर आने को चाहते हैं, and they want to come out and watch a movie on a giant screen. That is what my opinion is, and that's what I feel. तो बॉलीवुड की टेनेट कौन सी फिल्म होगी, कमल जी? मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है, जो फिल्में पहले आएंगी, ब्रांड न्यू फिल्म्स, जो बड़ी फिल्म्स लाइंड अप है, उनमें सूर्यवंशी सबसे पहले लाइंड अप है। यशराज भी अपनी कुछ फिल्म्स को लाइन अप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यशराज की फिल्म्स या सूर्यवंशी जाहिर सी बात है काफी बड़ी फिल्म है। रोहित शेट्टी मतलब एक बहुत ही बॉक्स ऑफिस पे जिनका मिडास टच है, उस तरह के डायरेक्टर हैं। और इसमें तो पूरी एक उन्होंने एक फ्रेंचाइज, बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अक्षय कुमार जी के साथ अजय देवगन जी भी है, रणवीर सिंह भी है। तो मुझे लगता है सूर्यवंशी ही इंडिया की टेनेट होगी। और मैं ये मौका भी लेना चाहूंगा रिलायंस को और रोहित शेट्टी जी को अप्रिशिएट करने का कि उन्होंने इतने लंबे टाइम तक, जिसमें इतनी ज्यादा अनसर्टनिटी थी कि सिनेमास कब खुलेंगे, खैर वो अनसर्टनिटी आज भी है, बट होपफुली जैसे आपने बोला 15 सितंबर या एंड सितंबर तक गवर्नमेंट अब परमिशन देगी। तो उन्होंने इतना लंबा इंतजार किया, उस जेस्चर को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उनका काफी बोल्ड मूव था और सिनेमा इंडस्ट्री को लेके उन्होंने काफी सपोर्टिव डिसीजन लिया है। और इसको मेरे ख्याल से हर एक सिनेमा ओनर, ऑपरेटर सिंगल स्क्रीन या मल्टीप्लेक्स का अप्रिशिएट करेगा काफी लंबे टाइम तक। एक्चुअली सिनेमास खुलने की डेट मैंने 15 सितंबर इसलिए कही बिकॉज आई एम द इटर्नल ऑप्टिमिस्ट। हाँ देवांग जी, आप कुछ बोल रहे थे? I can add one point on 15 September opening and which would be the blockbuster. मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वर्ल्ड ओवर हमने देखा, जो हम रैंप अप पीरियड बोल रहे हैं, जो रैंप अप पीरियड जो है वो 6 से 8 हफ्ता चलता है। बट वर्ल्ड ओवर जहाँ पे भी सिनेमा खुला है वहां पे साल में सिर्फ 300 या 350 पिक्चरें रिलीज होती है। Why I am in a complete agreement कि सूर्यवंशी will be the new tenant, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक रीजन में एक टेनेंट बैठा हुआ है। सो इंडिया में जो बॉलीवुड देख लो या आप बॉलीवुड पे डिपेंडेंसी हाई है, हम अबाउट 1000 मूवीज रिलीज करते हैं साल में, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हर एक रीजन में एक
टेरिटरी है जिसमें वो प्रोड्यूसर भी वेट कर रहे हैं. Suryavanshi will definitely give a large platform for the entire India, but each Correct. state with their own importance and each state have their own tenant ready to release. So India will see a ramp up very fast. So like Alok mentioned, that one blockbuster away for us, and the way we see the industry, the blockbuster is there in each territory, each state, and वो state का वो turnaround बहुत quickly हो जाएगा. सुपर दैट्स रियली बहुत हार्टनिंग है ये सुनना. लेकिन जहां हमने ये देखा है कि रोहित शेट्टी, रिलायंस एंड कबीर खान सब रुके हैं, सब ठहर रहे हैं कि सिनेमास खुलेंगे, वहीं बीच में 15-20 दिन पहले बात आई थी कि शायद अब रिलायंस एंटरटेनमेंट रिलीज डेट्स चेंज नहीं करेगा, चाहे वो सूर्यवंशी हो या 83 हो. एंड दिवाली पर सूर्यवंशी, 83 क्रिसमस पर आएगी. हो सकता है कहीं सिनेमाज खुल जाए तो वहां सिनेमास पर प्लस टी वॉर्ड या पेपर व्यू के हिसाब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी आएगी. अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? देखिए, शिबुशी सरकार जो रिलायंस एंटरटेनमेंट के ग्रुप सीईओ हैं, उन्होंने इसके बाद क्लैरिफाई किया कि वो थिएटर्स में ही रिलीज करेंगे फिल्म को पहले. मुझे पूरा विश्वास है कि नवंबर जब दिवाली के टाइम पे सूर्यवंशी रिलीज के लिए रेडी होगी, उस टाइम पे सिनेमास खुल चुके होंगे और खुले हुए काफी हफ्ते भी बीत चुके होंगे. तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई भी प्लान है रिलायंस का कि वो थिएटर्स और टी वॉर्ड को इकट्ठा करें. मीडिया में जरूर ऐसी स्पेकुलेशन हुई है, पर शिबुशी सरकार ने बहुत ही ग्रेशियसली और काफी क्विकली इस पॉइंट को क्लैरिफाई कर दिया था मीडिया के अंदर. चलिए, सिनेमा इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशी की बात है. अब दो चीजें उनका जवाब मैं चाहूंगा. एक तो ऑडियंस को आकर्षित करने के लिए कि सिनेमा घर में लौटो. आप लोग मेरे ख्याल से ऑल ऑफ यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल सिनेमा चेन्स, इसलिए हाइजीन प्रोटोकॉल्स, सैनिटाइजेशन वगैरह वगैरह तो होगा ही, दैट्स टेकन एज अ गिवन. लेकिन क्या ऑडियंस को, पब्लिक को सिनेमा घर तक बुलाने के लिए will you all be offering SOPs to them? And by SOPs I don't mean SOPs, SOPs, ticket rates come, एक पे एक free, etc. And secondly, जो producers और distributors आपके cinemas open करने के लिए रुके हैं, उन्हें भी definitely उनकी मांग ये होगी कि हमें अब ज्यादा शेयर चाहिए. क्या वो भी आप लोग सोच रहे हैं? बातें तो हुई है, ये तो पता है, तो किस दिशा में बातें हो रही है? ये अगर मैं इसको आंसर करूं, आप देखिए, आप जो कह रहे हैं कि बातें हुई हैं, एटलीस्ट आई कैन से कि हमारे साथ कोई अभी डिस्ट्रीब्यूटर शेयर लेके कोई बात नहीं हुई है. टुडे व्हाट इज आवर मेन कंसर्न इज हाउ टू ब्रिंग बैक पीपल. और चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, प्रोड्यूसर हो या हम सिनेमा ऑपरेटर्स हो, वी आर गोइंग ऑल आउट टू इंश्योर दैट हमारे एसओपी स्ट्रिंजेंट हो, कोई प्रॉब्लम ना हो जब गेस्ट हमारे सिनेमाज में आए. एग्जिट, इंटरवल्स, एंट्री सब स्टैगर्ड हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, और बहुत सारे हमने अलग एफर्ट्स लिए टू इंश्योर दैट वी इंश्योर दैट पीपल कम बैक टू अस एंड दे गो बैक हैप्पी. जहां आपने बोला कि हम टिकट प्राइस कम करेंगे, मेरे ख्याल से लुकिंग एट ओनली द टिकट प्राइस इज वेरी वेरी अ मायोपिक व्यू ऑफ लुकिंग एट इट. हम और क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ऑल 3 chains of us have got loyalty customers. How can we package something for them? For Inox, we are looking at having private screening for guests, for their family and friends. We are looking at other marketing initiatives कि आपको हम क्या बंडल और करें कि आप आके अपने 2.5-3 घंटे हमारे साथ एंजॉय करें. और मैं ये बोल सकता हूँ, ये सबके लिए, दो Kamal and Devang also here, but I would say that's what we as an MEI today are doing as an association to ensure that how we can collectively work together to ensure that अगर कोमल जी हमारे पास पिक्चर देखने आए तो वो जाके एक ब्रांड एम्बेसडर बनाए हमारे लिए. कोई XYZ आए हमारे देखने, कोई गेस्ट आए हमारे, so when they leave our premises they become our brand ambassadors and say that yes, we have entered an atmosphere, whether it's any multiplex chain, where it's safe, it's hygienic, and it's okay for us to go with our family, friends, and especially children. So that's how we are looking at this entire thing. वेरी नाइस. कमल जी, देवांग जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? इसमें जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने वाली बात है, वो
जितनी जो नेशनल सिनेमा चेन्स हैं, जैसे आइनॉक्स हुई, सिनेपोलिस हुई, कार्निवल हुई, पीवीआर हुई, और जो छोटी छोटी चेन्स भी हैं जो रीजनल हैं, वो शुरू से ही मार्केटिंग को लेके काफी सैवी भी रही हैं और काफी एग्रेसिव भी रही हैं। उन्होंने हर प्री कोविड भी, कोविड से पहले भी कोशिश हमेशा ये रहती थी कि वीकडे पे ट्रैफिक बढ़े, हर सेगमेंट में, चाहे उम्र में बड़े जो सीनियर सिटीजन हैं उनको अट्रैक्ट करने की भी कोशिश की जाती थी, लेडीज को, किटी पार्टीज को, अलग अलग सेगमेंट्स क्रिएट करके कोशिश ये हमेशा रही है कि लोगों को अट्रैक्ट करें, और ये एक हैबिट ऑफ मूवी गोइंग जो इंडिया में वैसे भी काफी प्रचलित है, उसको और ज्यादा पुश करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में स्प्रेड करें। कोविड के वजह से एक झटका लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों के मन में डर भी था, और मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब जैसे बाकी इकोनॉमी, मॉल्स, रिटेल सब कुछ खुलने लग गया है, कहीं ना कहीं लोगों के मन से वो डर कम हो गया है। लोग, अगर आप बाहर जाएंगे, ट्रैफिक देखते हैं, शॉप्स में लोग शॉपिंग कर रहे हैं, अपना खुद का हम बिहेवियर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डर अब कम हो गया है, लोग फ्रीली बाहर जा रहे हैं। तो एक तो वो चीज पॉजिटिव रहेगी, बट इन एनी केस सिनेमा चेन्स काफी एग्रेसिवली मार्केटिंग टैक्टिक्स को यूज करेंगे, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी जो पुराना एक्सपीरियंस वो मिस कर रहे हैं वो उनको सिनेमा घरों में खींचा जाए। और मूवीज के अलावा और क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, उस पर काफी थिंकिंग, प्लानिंग चल रही है। आप काफी एक्टिविटीज देखेंगे इस सिलसिले में। दूसरा, ये जो कमर्शियल मैटर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जिबिटर्स के बीच में, आपको मालूम ही है, आप इंडस्ट्री के वेटरन हैं, ये सारे सेंसिटिव इश्यूज हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग है डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जिबिटर्स की, काफी फेयर है और काफी लंबे टाइम से चल रही है, जिसमें दोनों पार्टीज को म्यूचुअली बेनिफिट हुआ है। मुझे कोई शक नहीं है इसमें कि कोई भी इस तरह के रोड ब्लॉक्स न्यू फिल्म्स को रिलीज करने में नहीं आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी सेटिस्फाइड रहेंगे और एग्जिबिटर्स भी सेटिस्फाइड रहेंगे। Superb. That's a very nice statement you made. Devang ji? No, I think it's well captured. मैं खाली इतना कहना चाहूंगा कि प्राइसिंग को लेके आपका क्वेश्चन था और मार्केटिंग इनिशिएटिव को लेके था। We have done one survey as an association, and जो हमारे लॉयल मेंबर्स हैं, जैसे सिनेपोलिस में साल में 4 करोड़ लोग आते हैं, पीवीआर में 10 करोड़ लोग आते हैं, आइनॉक्स में 8 करोड़ लोग आते हैं, करीब 22 करोड़ लोग सिनेमा विजिट करते हैं बिटवीन 3 चेन। हमने उनका एक सर्वे किया कि आपको क्या चाहिए जब आप when we reopen after COVID era में, you will not believe 74% of the people are saying that we want to come back to cinema. We don't know, and nobody is talking about pricing. The only thing that they're talking about, which you already said, is safety. Now, the only part that they're touching upon is if we visit cinema, if we get a safe environment, we are not looking at anything else. Whatever we've been giving so far, they are appreciative of that fact. They're also, and globally speaking, anyway, India is largely underpriced. Leaving center in metro, the average ticket price is anyway 200 rupees. तो लोग अभी प्राइस को फैक्टर नहीं कर रहे हैं, ना प्रमोशन को फैक्टर कर रहे हैं। They want to go on their own to go socialize, want to go out for movie, and 74% of the people are saying that the moment you open doors, we are there, we want to come back. So I think people are and audiences are equally waiting for cinema also to open, and will reciprocate the fact which you have already given us a confidence by saying that national chain and including single screen, they are taking precaution not only for the safety of the customer who is visiting, but also for the safety of the people who are working for this industry. So that is your responsibility, and we'll make sure that that is not discounted by any means. Great. जहां आपने कहा कि 74% of the people sampled wanted to come, मतलब सिनेमा घर में आने के लिए उतावले हो रहे हैं, वहीं पर अगर सोशल मीडिया के हिसाब से हम जाएं, 2 बातें खुल के निकलती है। एक तो ये जो पिछले 2-2.5 महीनों से ये एंटी बॉलीवुड का माहौल चल रहा है सोशल मीडिया पर, जहां पर बोलते हैं बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट सिनेमास वगैरह वगैरह, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। और सेकेंडली,
उसी सोशल मीडिया पर बहुत से लोग आग उगल रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सेस में खाने पीने की चीजें इतनी महंगी होती है, तो अभी कर्मा का सर्कल पूरा हुआ है। ये सारी चीजें क्या इम्पैक्ट करेगी जब सिनेमाज ओपन होंगे, रीओपन होंगे? सो जो लोग सिनेमा में ऑलरेडी आ रहे हैं, दे अप्रिशिएट द वैल्यू एंड द फैक्ट ऑफ व्हाट एग्जिबिटर्स आर प्रोवाइडिंग। यस, आई मीन इफ यू लुक एट, आज 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, बट सबके बड़ी मूवी अगर हम बाहुबली 2 को छोड़ दे तो वो is been patronized only by about 4 crore people. So Right. which means about only 3% of India population is going to movies as of now. Correct. And people who are going for the movie, they are appreciating the fact of what exhibitors have done for the industry. आज 3 चेन में से 2 चेन पब्लिक डोमेन में है। ऐसा तो नहीं है कि लोग पैसे घर लिख गए हैं। जो भी कमाया हुआ है वो सारा पैसा फिर इंडस्ट्री में डाला हुआ है। तभी आज जो स्मॉल बजट मूवी है वो बिग बजट मूवी बन रही है। I mean, movie like small budget movie like स्त्री है, आप आयुष्मान खुराना, जो अब कंटेंट ड्रिवन कंटेंट है, जो आज बड़े हो रहे हैं, it's only because of the reinvestment that exhibitors have done in the industry. So I would leave it only at that. There are maybe opinionated people about what industry is doing. There are opinions about everything, but I believe that people who matters, who are already patronizing multiplexes, they are appreciative of the fact that what the exhibitors have done for the industry, not only for earning for themselves. Everybody has to earn money, so in the process they make money. It's a business. But how much do they reinvest in the process? It's a business, yeah, it's a business. And but how much do they reinvest in the business again to grow the industry is a key factor. And I think our balance sheet, at least the people who are there, I mean, Alok and Kamal will agree with me, they are there on the public domain, will voice their echo their voice that we have again reinvested back, and their balance sheet is a proof of that. So I would leave it there, but Kamal wanted to add something. Sure. Yes, Kamal जी आप कुछ बोल रहे थे। सोशल मीडिया पे कितने ओपिनियन है, कितने सच हैं, कितने मिसगाइडेड है, वो समझना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अगर सोशल मीडिया के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होगी तो वो मतलब उससे ज्यादा कंफ्यूज डिसीजन मेकिंग हो नहीं सकती है। जोक्स असाइड, सिनेमास या किसी भी कंपनी के मैनेजर के रूप में हमारा काम है लोगों को सुनना, कस्टमर्स को सुनना, और अगर हम कस्टमर्स की आवाज या उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुन नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारा मानना है। अल्टीमेटली इंडिया एक इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है, 5 से 6% हर एक चीज के दाम बढ़ते हैं, और सिनेमास के अंदर एक हाई क्वालिटी एंटरटेनमेंट, जैसे देवांग ने बोला, जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, कहीं ना कहीं उसका कंट्रीब्यूशन है लोगों को वापस सिनेमा में खींचने के लिए। एक टाइम था जब डीवीडी, पायरेसी, वीसीडी, इन सब चीजों की वजह से सिनेमा इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी थी। लोगों ने सिनेमा में जाना बंद कर दिया था, सिनेमास मेंटेन नहीं थे। तो 2000 से जब से मल्टीप्लेक्सेस आना स्टार्ट हुए हैं इंडिया में, एक कंफर्टेबल सेफ एनवायरनमेंट जहाँ पे फैमिलीज कंफर्टेबल फील करती हैं जाने के लिए, एक्सपीरियंस एंजॉय करती हैं। अगर मूवी तो कैसी बनी है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, पर एटलीस्ट एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। तो उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छे एक्सपीरियंस की, एक अच्छे प्रोडक्ट की एक कॉस्ट होती है। और जैसे देवांग ने करेक्टली बोला, सिनेमा इंडस्ट्री में सिनेमास कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं। जो प्रॉफिट्स बना रहे हैं काफी रीजनेबल परसेंटेज का प्रॉफिट बना रहे हैं। ये तो सिनेमा इंडस्ट्री का एक डीएनए है या काम करने का तरीका है कि सिनेमा की टिकट्स पे आप लॉस करते हैं और एफएनबी प्रोडक्ट्स पे आप प्रॉफिट करते हैं, और इसी बैलेंस की वजह से सिनेमास सर्वाइव भी कर रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। दैट सेड, लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सिनेमास एक डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर है। मतलब ये कोई मतलब घर में जैसे आप सामान लेते हैं, ग्रोसरी लेते हैं, ये नीड नहीं है। नीड है, एक सॉफ्ट नीड है, एक सोशल नीड है,
कि आपको कलेक्टिव एक्सपीरियंस चाहिए, ग्रुप्स के साथ एंटरटेन होना है, वो एक स्पेशल नीड है। पर जिससे आप बोलते हैं डे टू डे मैंडेटरी नीड है कि कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान लाइफ एंड चाहिए, डेथ, लाइफ एंड लाइफ डेथ एंड वाली डेथ का नीड सवाल है, नहीं है। वो सवाल नहीं है। करेक्ट, तो लोग आते हैं, अपनी खुशी से आते हैं, प्राइस उनको एक्सेप्टेबल होता है, हम प्राइस वो चार्ज कर पाते हैं जो कस्टमर पे करता है। अगर हम बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे होते तो कहीं ना कहीं कम कस्टमर्स आते, F&B में कम सेल होती। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया में काफी चीजें ऐसे बोली जाती हैं जिन पे पूरा विश्वास करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। आपने जैसे कहा ना कि हम इतना चार्ज करते हैं वगैरह वगैरह, मैं एक और चीज जरूर ऐड करूंगा। फिल्म लाइन का जो बिजनेस है, चाहे प्रोडक्शन हो, एक्टिंग हो, एग्जीबिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सिर्फ प्रॉफिट से नहीं, इट्स प्रॉफिट प्लस पैशन। क्योंकि नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री में कोई टिक नहीं सकता है। प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ पैशन नहीं हो तो मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री में कोई मतलब 2, 4, 6 महीनों से ज्यादा रह नहीं सकता। आलोक जी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था, मैं वो नहीं बोलूंगा जो कमल और देवांग ने बोला। आई डोंट वांट टू रिपीट इट, बट वी से दैट वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इमोशनल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। हम क्या करते हैं कि, और आप देखिए पिक्चर क्या है, हम एक कस्टमर को 2.5 से 3 घंटे का वेकेशन देते हैं उसको अपने सिनेमा हॉल्स में। Come, unwind, spend time with your family and friends and go back happy. I always say that watching a movie is in our DNA. वो हमारे इंडियंस के डीएनए से कभी जाएगा नहीं, था, है और हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने मुझे कोमल जी पहले भी कहते हुए सुना होगा कि वी आर नॉट एन आउटडोर रेस। इंडियंस डोंट गो ट्रेकिंग, वी डोंट गो हाइकिंग, वी डोंट गो माउंटेन क्लाइंबिंग, we don't go to beaches, though we have got some really great beaches in our country. But what do we do? On a weekend, we go outside, enjoy shopping, eating food, and watching a movie and coming back home. So that's outing for us. That's a weekend celebration for families. And that will never go away from us Indians. So I feel that the cinema industry is here. It'll always do well. And you started by saying that you are an eternal optimist. And I would say the same way, that we are all optimists. We believe that this industry is here and will only get stronger and stronger. सुपर सुपर। आखिरी सवाल, ऐसी क्या बात है कि सारी चीजें खुल रही है, अनलॉक 1 में, अनलॉक 2 में, अनलॉक 3 में, अनलॉक 4 में, ये भी खोल दिया, ये भी खोल दिया, ये भी खोल दिया, एयर ट्रैवल हैज बीन अलाउड, मॉल्स खुल गए हैं, सो मेनी वेडिंग्स आर टेकिंग प्लेस, पब्लिक प्लेसेस में अब 50 की जगह 100 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। ऐसी क्या बात है कि सिनेमा को अभी तक परमिशन नहीं मिल रहा है? देयर मस्ट बी समथिंग इज द मैटर। ये आपका सवाल बिल्कुल करेक्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली इसका कोई इजी आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ही जवाब दे सकती है कि क्या रीजन है कि सारे सेक्टर्स, सारे इंडस्ट्रीज को खोल दिया गया है, पर सिनेमास को अभी भी क्लैरिटी नहीं दी गई है कि कब सिनेमास फिर से रीओपन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री को लेके थोड़ा सा नेगेटिव माहौल है, शायद उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है डिसीजन मेकिंग पे। बट ये कहना, मतलब एक क्लैरिटी के साथ ये बोलना कि क्या रीजन है सिनेमास नहीं खुले हैं, बहुत मुश्किल सवाल है। हमने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस भी दिए हैं, हमने बहुत सॉरी देवांग, यू गो अहेड प्लीज। No, go ahead, Alok. I said हमने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस भी दिए हैं, हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं, हमने वो गवर्नमेंट को भेजे हैं at all levels to various ministries. We've had a few Zoom calls with the INB minister as well and the Honorable Commerce Minister, but we also had a call with the INB secretary. So let's see, we are hoping that we should open soon. जैसे कमल ने बोला, हमें अभी तक आंसर नहीं मिला है कि क्यों नहीं हम खोल पा रहे हैं, बट हमारी कोशिश जायद है और हम उनको ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कि हम वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे कस्टमर एकदम सेफ फील करेगा हमारी प्रॉपर्टीज में। एफर्ट में कोई कमी नहीं है। मुझे अभी भी विश्वास है कि सितंबर एंड तक हमें परमिशन मिलेगी और हम पूरा गवर्नमेंट के साथ जो डायलॉग है पूरा, उसमें एफर्ट में कोई कमी नहीं है। सॉरी देवांग, आपको I was just saying that we want to be respectful of what government is thinking. We want to follow what they think. They have a big picture view of the country and they are following what is right for the country. So we want to be first respectful.
Like Alok mentioned, we have been in an active dialogue with at a various ministries, because cinema is not that one ministry will decide. There are various ministries which are involved, and we are in active dialogue with them. We are explaining them how world over about 62% of the cinemas have already opened. Then explaining them, okay, how audiences are willing to come, how it will impact the economy, and more importantly, how safe it is. There are enough survey which are in place, and we have shared that with government, which says that cinema watching movie, while you're watching movie, you are in a relaxed format, and it is 90 times more safer than eating out in a restaurant. Yeah, because while you're eating out, you're still in a closed environment, or when you are going outside in a even aircraft, you're there with 300 people for the same time. So it is much safer. I mean, it is unlike any other sector which has already opened. Government Correct. is having a look at it, and I told you that we want to be respectful of what decision they are thinking is right for the country, and will follow that. But our efforts, as Alok and Kamal mentioned, is there to put in and give them all the possible ways of how we could help them in showing them how cinema is safe, what procedures and what steps or precautions are we going to take. That process is already going on. और फाइनल एक्चुअली ये फाइनल क्वेश्चन था, मगर अगर एक सेंटेंस में आपको पीएम साहब को एंड बी मिनिस्टर साहब को द एंटायर सेंटर को कन्विंस करना पड़े कि सिनेमास ought to open immediately, बहुत मतलब देरी नहीं होनी चाहिए. कमल जी, आपसे शुरू करूंगा. एक सेंटेंस में आपका सेंटेंस क्या होगा? एक सेंटेंस. आपने मॉल्स खोल दिए, बार्स खोल दिए, मेट्रो सर्विसेज खोल दिए, सिनेमास और भी बाकी जितने भी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं उनको खोल दिया है. सिनेमास इन सब सेक्टर से ज्यादा सेफ है क्राउड मैनेजमेंट में, सोशल डिस्टेंसिंग में, क्योंकि एक टिकटेड एनवायरनमेंट है. टिकट लेके ही लोग अंदर आ सकते हैं. शो के टाइमिंग्स अलग अलग हैं, अलग अलग ऑडिटोरियम्स हैं. ऑडिटोरियम के अंदर हम सीट खाली छोड़ रहे हैं. वर्ल्ड में जैसे देवांग ने बताया, ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में सिनेमास खुल चुके हैं, तो कोई रीजन नहीं है इंडिया में सिनेमास को नहीं खोलने का. काफी जॉब स्टेक पे है, इंडस्ट्री की हेल्थ स्टेक पे है. आप इसे जल्दी से जल्दी खोलिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है. वेरी नाइस. देवांग, आप? There are 200,000 families waiting for their livelihood, so request is to let it open. Yep. Livelihood of lakhs of people is at stake. People are not getting monies. They are getting reduced salaries, whoever is there. So I think that the government should look at this industry and allow us to open as soon as possible. काश मैं गवर्नमेंट होता, मैं बोल देता अभी से खोल दो. नहीं, but let's all hope. हाँ जी, sorry. No, आप इलेक्शन में खड़े रहिए, हमारे वोट हैं आपके साथ. नहीं. On a more serious note, let's just all pray कि cinemas जल्द से जल्द खुले, because जिस तरह सिनेमा इंडस्ट्री बेताबी से इंतजार कर रही है कि सिनेमास खुले एंड दे आर बैक टू बिजनेस, मेरे ख्याल से पब्लिक में भी अब वो फीलिंग आ गई है कि उन्हें भी घर से बाहर निकलना है. दे वांट टू एंजॉय द कलेक्टिव एक्सपीरियंस. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारी फिल्में देख ली, अब वापस बड़े पर्दे पर फिल्म देखने की इच्छा जो होती है वो सब में जागरूक हो चुकी है. लेट्स जस्ट होप कि सिनेमास बहुत जल्द तैयार हो. एंड कमल जी, आलोक जी, देवांग जी, हम इस तरह जूम कॉल पर ना मिले, सिनेमा में मिले. मैं आपके सिनेमा में फिल्म देखने आऊं, आप वहां पर बैठ के डिस्कस करें हम कि ये फिल्म इतनी ब्लॉकबस्टर है, ये ऐसे कलेक्शंस इससे पहले देखने को नहीं मिले. लेट्स जस्ट होप दैट दोस टाइम्स नाउ वी गेट टू सी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन कोमल नाटा ऑफिशियल. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for watching us. Thank you. Bye bye. तो दोस्तों, ये थे मिस्टर कमल ज्ञानचंदानी, मिस्टर आलोक टंडन एंड मिस्टर देवांग संपत, द सीईओज ऑफ 3 नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स इन इंडिया. कैसा लगा आपको हमारा ये इंटरव्यू, जहां पर हमने ये बताया कि सिनेमा इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम्स है और कब सिनेमास खुलने की गुंजाइश है? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा. एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड. टाटा.